अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भवातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। अर्धचंद्र शोभित ललाट शिव तीन नेत्र रक्तिम विशाल कानों में विषधर के कुंडल लपटे विषधारी विबुध ब्याल शीश जटाओं में संशोभित पावन गंगा की धारा अगर खोल दो नेत्र तीसरा नष्ट जगत हो जाए सारा। सनमुख बैठे खड़मुख गणेश अरुनंदी ताल बजावे भैरव झोमे घोम घोम बहु अगर बम सब गावे। ऐसा समीप हो महाकाल विकराल महेश्वर त्राहिबा जय शिवा कांत करो दूर भ्रांत स्वीकार करो मेरा प्रणाम। जय 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 करुणाकर शंकर जय शंकर गौरांग गोमाबर नीलकंठ मृत्युंजय संधर अग्नि सोमेश्वर भाल पर मंगलमय पावन मंगल कर दुखर सुखकर सर्व गुणाकर फैल फैल लपटा प्याल पर अग्नि सोमेश्वर भाल पर पार्वती पति जय शिवहर जय शिवहर जय। हाँ भाई तबला वादक बंधु आ जाए। तबला वाली महाकाल मृत्युंजय कारण क्या है कपरती बोलो ना। साधना में व्यवधान कैसा दीनबद्ध हो जिस समय मैं आपके उस पंचरूपी ईशान रूप का चिंतन कर अपने श्रद्धा के स्मरण आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा था कि एकाएक साधना भंग कारण क्या है बोलो बोलो। वास्तव ये सरसर ये झरझर अरे पत्ते झरते ये धू क्यों करती है सबीर ये ध्यान भंग क्यों हुआ मेरा ये अंजुल से नीचे गिरा नीर ये अंजुल से नीचे गिरा नीर क्यों सर बार बार हुंकार रहा। भूतेश बताओ ये भूतेश बताओ ये कौन हो ये कहकर लग के पुकार रहा। जिस मंदिर की ईंट ईंट ये सदा रही मुस्काती तो आज वही बनकर पिशाचनी क्योंकि ये किरात के गाती क्यों फड़क रही है आज भुजाए अरे कहती है अब सस उठाओ उठो ये उठो ये उठो क्रोध की ज्वाला से फिर से एक पत्थर को नहलाओ कारण क्या है दिगंबर बोलो बोलो ये विस्मयकारी दृश्य कैसा ये धो धो करके धधक रही गो ये आज पवन की लपटे ये साई चल रही आज क्यों ये प्रबल पवन की झपटे ये गड़गड़ गड़गड़ से वो सघन बला हंसाए ये तार टूट रही क्यों वो सुंदर शिखर सिलाए ये रणचंडी क्यों बचल रही है लिए रक्त का प्याला अट्टहास कर रही योगिनी पहने मुंडों की माला कारण क्या है कबर दे ओ भक्तों से भोले रसाल कालों के भी महाकाल जय मुंडवाल विकराल प्यार ये फुफुफुकार फड़फड़े जय महाशक्तिशाली बहे भेजो ये भवदूतों को रणचंडी ये समर सपूतों को जगदीश दिखाओ रूप भयंकर ये तांडव दिखाओ शंकर भोले दूरदास का भयंकर ये काल चक्र की लपटे लपटे सुरबंदों के नैना झपके दृष्टि गोचर होता क्यों ये पर्वत की चट्टाने चटके मन के पास बुद्ध से स्थिर भोले दूरदास का भयंकर कारण क्या है कबर दे ये विस्मयकारी दृश्य कैसा ये दुर्गा का वाहन दुर्गस्थल पर अरे क्यों फिर लेता है लड़ाई ये
बजरही तुम भी होगी। ये किसने विश्व विजय पाई? अरे नाथ सुंदर नंदी नंदन मनता का। अरे ये वीर ये जलवा कौन पीर बाका माचा मुंडा वो छुई क्यों? ये चली तरह तरताल बजाती आवाज दे रही क्रोधित होकर बार बार कर खड़क उठा दी। प्ले काल का समय आ गया या फिर अब कर रहे तब नर्तन असमय में भीषण जल दिखाना दिगंबर। ये कैसा भीषण परिवर्तन, ये कैसा भीषण परिवर्तन, कारण ज्ञात कराओ। हेलो, ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे अंशु भैया परियार एंड दिव्यांशी, ये 51 रुपया दसानंद जी काम पर खुश होकर प्रदान करते हैं। धन्यवाद। ओह, ये कारण है। सुंदर, अति सुंदर, कितना मनहर, कितना सुंदर दृश्य है। परम पुनीता हर्षित होकर वह नपद जनक ने रचो स्वयंवर सीता। विश्व छत्रपति एकत्रित है, उनमें रघुकुल रामा। ये निश्चर कुल तारन हित प्रगट्यो नप दशरथ के धामा। धनुष तोड़ ब्याह सीता को बनी है जनक जमाई। हरि चाहे अरे आज घर बैठे मुक्ति पाई। चलो चलकर उस ब्रह्म को शक्ति समेत आमंत्रित कर मिथिला में आऊं। रो प्राण खुल गए भाग दशकंधर के मैं किन गाऊं। मुझे शीघ्र मिथिला के लिए प्रस्थान करना होगा। संसार ने मेरे विरोध में जिस शत्रु को स्थापित किया है, उस शत्रु का दर्शन करके यदि वो वास्तव में परमात्मा है तो उसका वंदन होगा, और जो शत्रु है तो उसका खंडन होगा। चलो शत्रु का निरीक्षण, परीक्षण और आमंत्रण करूं। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय मृत्युंजय। और अब आप लोग देखेंगे बाणासुर जी का दरबार। सब ही को समझो सबल, सब ही को बलवान। सभावत चाहिए सरे आए बाड़ा लीजिए, अभी आप लोगों ने महाराज श्री रावण जी का दरबार देखा, और अब देखिए महाराज श्री बाणासुर जी का दरबार। बाणासुर जी की भूमिका में है पंडित श्री दिनेश द्विवेदी जी, जनपद बांदा। बाणासुर की भूमिका में हमारे पंडित सुरेश कुमार बसनौड़ी। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। जय जय करुणाकर से शंकर, जय नेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय मदन दहनकारी योगेश्वर, शूलपाल त्रिपुरारी शक्तिधर, लिपटे अंगुलित व्याल भयंकर, जय पार्वती पति हर 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 महादेव। भोलेनाथ आपके ध्यान में मग्न था, अचानक मेरा हृदय विचलित क्यों हो गया? ये वेदनी की भड़कती हुई पिपासा अचानक शांत क्यों हो गई? ये कौन का प्रबल वेग आज झंझट सा प्रारूप धारण को कर रहा है?
भगवान शंकर कहीं आपने त्रिनेत्र उघार कर इस सृष्टि का संहार करने के लिए वो तांडव नृत्य करने की तो नहीं ठान ली? ये कैसा घोर कठोर शब्द मेरे सुरों में आता है। यही रही मेदिनी क्या कारण, क्यों आसमान चकराता है? क्या प्रलय लीन है उमड़ पड़ा, या सिंधु सत्य है उबल उठा? शंकर प्रियंकर तू ढगवा, क्या डमे का डिमक उठा? अथवा किसी विशेष यंत्र में स्थित किए जाने वाले किसी बात की पाखंडी का पाप प्रकृति की प्रचित में वृत्ता प्रवेश कर प्रबल परिवर्तन तो नहीं कर रहा? कौन कह रहा है बलनंदन सावधान? अरे ये सावधान का शब्द करने वाला कौन माई का लाल पैदा हो गया जो बलनंदन वाले इसका सामने की जरूरत कर रहा है? ये किसकी बत्ती रण भेरी, ये किसकी बत्ती रणभेरी? किसने सीमा पर सैन सजाई, किसे मौत ने घेरी? किसने मेरे शांत सिंध में ये हलचल आज मचाया है? किसके अत्याचारों ने ये सोता सिंह जगाया है? गुरुदेव बताओ शीघ्र आज ये तूफान उठाया आंधी, पत्ते के समडोल उठी क्यों मेरी अचल समाधि? रह रह कर क्यों फड़क रहे, ये रह रह कर क्यों फड़क रहे? ये बाजू मेरे विशाला धू धू करके धधक उठी क्यों ये मामंतस की ज्वाला? कारण क्या है भोलेनाथ, अकस्मात मेरा ध्यान भंग क्यों हो गया? ज्ञात कराओ इस अशांति का क्या कारण है? ओ नमः शिवाय। ज्ञात हुआ जन्मी मिथिला में जाकर वो शक्ति परम पुनीता भाषित होता नृपत जनक ने रचो स्वयंवर सीता। मिथिला में परम शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया जो राजा जनक के यहाँ पुत्री रूप में पल रही है, उसी का स्वयंवर हो रहा है। तो फिर स्वयंवर तो मांगलिक कार्य है, फिर ये सावधान का शब्द कैसा? क्या वो अत्याचारी अनाचारी रावण वहां पर जाना चाहता है? यदि रावण वहां पर जाएगा तो मनमानी कर दिखलाएगा, वो मिथिला मंद महोत्सव में नाहक ही विघ्न मचाएगा। सावधान हो लंकापति, ये विपरीत नहीं चलने दूंगा। अपने जीते जी शीरध्वज का अपमान नहीं होने दूंगा। राजे है त्रिभुवननाथ वहां, उनका भी सुख दर्शन होगा। श्री जनक राजगुरु भाई हैं, उनका भी प्रेम मिलन होगा। लेकिन ये कौन आकाश मार्ग से विचरण करता हुआ शायद रावण मिथिला की ओर जा रहा है? वैष्णव पुलस्त दशानन, ठहर जा ठहर जा ठहर जा और सावधान होकर मेरे शब्द रूपी अंगों को सुनो और गुनो। अगर मिथिला में जातू ने अनुचित करका डाले तो फिर निश्चित है पड़े मिथिला में तेरी जान के लाले। उठा कंदुक सदस्य, फेंकूंगा तुझे मिथिला से बाहर। करे संग्राम डटकर, तू है ना ऐसा नाहर। अरे खींच कर आकाश से यह थाली पे तुझको लाऊंगा। बन के भूखा कहरी क्षण में तुझे खा जाऊंगा। जलाने को तुझे ज्वाला निकलेगी मेरे इन विशाले बाणों से। बच के कहां तू जाएगा विशाले मेरे बाणों से। देवद्रोही तू चल, मैं तुझसे पहले आ रहा हूँ। शीघ्रगामी आयत सभी सजवा रहा हूँ। और रावण के पहले मेरा मिथिला पहुंचना परम आवश्यक है, अन्यथा मेरे पहले यदि रावण पहुंच जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मंगल में अमंगल हो जाएगा। इसलिए हे उमानाथ न कर विलंब, बाणे सजाए समराज प्रस्थान कर रहा मिथिला को। बम विश्वनाथ हर हर महादेव। आ गया मिथिला मन महोत्सव में। राजा जनक के द्वारा बड़ी सुंदर व्यवस्था करवाई गई है, क्यों नहीं? सुंदर ये रंगशाला, यहाँ के राजा ज्ञानी है, योगी है। ऐसे नेपाल के द्वारा ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होगी?
बड़ी उत्तम व्यवस्था है। यहाँ का समाज भी बड़ा सुंदर है। पूर्ण नार सुभग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के नर नारी सभी ज्ञानी और गुणवान हैं। देख क्या रहा हूँ, भगवान शंभु का पावन पिनाक इस समय वेदिका पर स्थापित है। हे भगवान शंभु के पावन पिनाक, बल नंदन वालेश प्रणाम कर रहा है। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। है कोई? प्रतिहारी हमारे समीप आओ। जनक से जा कहो जल्दी, जनकपुर बाण आए हैं। निरखने रंगशाला को पताली प्राण आए हैं। हमारे आगमन की सूचना महाराज शिरोध्वज को दी जाए। वेद विधियों में विहार, वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों के सभी स्वाध्यायी श्री बलपुत्र बाणासुर जी, जय जय श्री शंकर भगवान। गुरुबंद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योगों से विभूषित शिरोध्वज, जय श्री भोलेनाथ की। आपका शुभागमन मिथिला में हो गया। भाग्य आपके आगमन मात्र से हमारा अंतःकरण कहने को कुछ बाध्य हो उठा है। क्यों नहीं? गुरुबंधु, शब्द शून्य अधरों को जैसे यह सहसा मृदु मुस्कान मिला, या भूमि सरगम को यह कंठ मधुर मधुगान मिला। सफलता का पाया मुद मंगल मय आह्वान मिला। धन्य हुआ ये मैथिली महोत्सव, प्लक्ष दीप पतिपान मिला। ये प्रेम पिया से नयन हमारे, प्रेम सुधा रस पी लेने दो। जीवन के अनमोल सुखद क्षण सुहृद हमें भी जी लेने दो। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। तुम सुमन पथ के अलौकिक, मैं पथिक हित शूल हूँ। हमारा स्वागत है योगीराज शिरोध्वज। गुरुबंधु, तुम्हारे समान भगवान शिव की आराधना करने वाला और दूसरा कोई नहीं है। तुम समान को शिव आराधे। बड़ी सुंदर आपके द्वारा ये व्यवस्था भी करवाई गई है और आपके द्वारा हमारा अभिनंदन किया गया। आतिथ्य सत्कार करना
ये हमारा परम कर्तव्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपने हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया। योगी राज श्री क्षीरध्वज स्वागत स्वीकार तिहारा है। शिष्टता, मानता, भामिकता, सद्भाव से विस्तारा है। हो नर्तन युग के सफल सजेता, तुम हो संकट संयासाई। स्वयं जले और जलकर तुमने यज्ञ मसाल जलाई। तुमने इस वीर धरा पर रचा जनक गोदान यज्ञ। जब इस पृथ्वी के मानव धर्मनिष्ठ से हुए विज्ञ, देखते वेदना प्रजा की, ठोकरें नेत्र जल भर आए। दुख व्यापी था प्रश्न प्रजा का, संकट कौन मिटाए। उस समय तुम कृषक बने और कृषक बन के इस जनता के लिए, इस समाज के लिए आपने ऐसा संदेश दिया है कि राजा का क्या कर्तव्य होता है। इस समाज के लिए राजा को सब कुछ करना पड़ता है। कृषक बन करके हलवाई किया। इस जनता को सुखी करने के लिए आपने नाना प्रकार के प्रयत्न किए। आओ गुरुबंधु, हृदय से लगाना चाहता हूं आपको। हे गुरुबंधु, मैं यहाँ पर सहयोग की भावना से आया हूँ। आपकी पुत्री का स्वयंवर है। मैंने विचार किया था चले हम भी अपना कर्तव्य निभाएं, अपना दायित्व निभाएं। जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि आप सहयोग की भावना से उपस्थित हुए। अवश्य। आपके विचारों को सुनकर हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे संकल्प के लड़खड़ाते हुए पैरों को अभूतपूर्व बल और दृढ़ता की प्राप्ति हो गई हो। आए आसन पर विराजे। क्यों नहीं। जिसके भय से कांपते ये पृथ्वी, वह चंद्र दिनेश सभा मध्य में आ गया। ये धीर, यह वीर लंकेश, यही है वह मिथिला, यही है वह मिथिला। लोग कहते हैं यहाँ सोच से संगीत बनता है। यहाँ जो शब्द बोला जाए वही तो मंत्र बनता है। झोंती पुरवाई ये नूपुर पांव में बांधे, यहाँ तो सूरज 7 रंगों में उतरता है। मिथिला नगर की अद्भुत कहानी है। लहू का घोट पीकर आग में पलती जवानी है। भगवान भोज भावन के पावन आयुध सत सत बंदन अभिनंदन। मिथिला के चतुर सेवक। हेलो, ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे दिव्यांशी परिहार एंड अंशु परिहार की तरफ से ये दशान जी काम पर खुश होकर 50 रुपए प्रदान करते हैं। धन्यवाद। क्षीरध्वज जनक को हमारे आने की सूचना प्रदान की जाए। माता केकसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा भगवान श्री भोलेनाथ के परम उपासक हमारी इस मिथिला में आगत हमारे अग्रज श्री रावण जी आपके श्री चरणों में क्षीरध्वज जनक प्रणाम कर रहा है। अष्टांग योगों के मध्य में भावातीत ध्यान के द्वारा नित्य ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले योगी जनक, 4 वेद 6 7 18 पुराण मीमांसा सभी का अध्ययन करके स्वयं ज्ञान मीमांसा की रचना करने वाले रचनाकार जनक, भगवान भूत भावन का अनन्य उपासक, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। आपका शुभागमन मिथिला में हो गया। अहो भाग्य, यह मणि कांचन संयोग बंधु, मैं आपको क्या प्रतिकार दे सकता हूं। कैसे? शुभ सुख दे संयोग की ये घड़ियां जुड़ी है। साधु मेरे मन के मीत मैं
प्रतिकार क्या दूं, किसका? स्नेह का सत्कार क्या दूं, प्रेम का उपहार क्या दूं। बंधु दर्शन हिते दृगों ने क्या हुआ? पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों में परस कर ये पग अमर वरदान पाए। खिलखिला कर हंस पड़ी चहुर कुछ कहते ही कलियां कि लंकेश पर ऋतुराज जबकि वो स्वयं मिथिला में आए, हो स्वयं मिथिला में आए। तो मैं अकिंचन इसी कृपा सौजन्य का प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, प्रेम का उपहार क्या दूं। हमारा स्वागत स्वीकार। हम प्रसन्न इसलिए नहीं होते क्या हमारा स्वागत कर रहे हैं, प्रसन्न इसलिए अति प्रसन्न होते हैं कि धरोहर आपने सुरक्षित रखी है। ये सुन करके पुरातन की याद आ जाती है। कोई था, धरोहर को सुरक्षित रखना हम सभी का उत्तरदायित्व है। तो धरोहर लेकर के चले तो लगे कि नहीं हम कहां से हैं, ये भी होना चाहिए। आपने धरोहर को सुरक्षित रखना, इसलिए हम प्रसन्न हैं। शीरध्वज जनक, तुमने हमारा स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। कैसे स्वीकृत कर लूं स्वागत तेरा? क्या ये उचित होगा? आप योगी हैं, ज्ञानी हैं, क्या ये उचित है कि एक योगी के द्वारा किया गया स्वागत एक भोगी स्वीकार कर ले? हमसे बड़ा भोगी इस धरातल पर दूसरा नहीं है, तुमसे बड़ा योगी इस धरातल पर दूसरा नहीं है। क्या योगी के द्वारा किसी भोगी का बंधन किया जाए और उसे स्वीकार कर लिया जाए? नहीं, हमारे द्वारा आपका बंधन होना चाहिए। शीरध्वज, शीरध्वज, गुरुबंधु तुम्हारा अभिनंदन। क्यों? अभी तक योगी थे, अब विधाता भी बन गए आप। हाँ, अब रचना करने लगे, अब आप रचना भी करने लगे। मिथिलापति रमणीक रुचिर परपुरी सजाई, जिसकी सुंदरताई लख कर वह अमरावती लजाई। सुंदरता पर हमें नाज है, हम सुंदरता के पुजारी हैं, हम सुंदरता के पुजारी हैं। और आज हमने जिस सुंदरता का संकलन किया था वो सुंदरता झूठी पड़ गई, छोटी पड़ गई, न्यून हो गई। भोगावध जस कुल बासा, अमरावध जस सक्र निवासा, तेहते अधिक रम्य अतिबंका और जग विख्यात नाम तेहि लंका। हमारी स्वर्ण की लंका सदा जगमग दिखाती है, प्रगट पावन पुलक करके सुहाती मुस्कुराती है। लेकिन आज मुझे अभिमान था लंक का, लेकिन पटतर में नहीं आती। ये छटा गौलोक की मेरे मन को नहीं भाती। तुम्हारे मिथिला की सुंदरता देख करके हमें लंका की सुंदरता फीकी लग रही है। जीवन पर तुम्हारे हमने दर्शन किया तो योग में साधा भोग, अर्धांगन पर है एक हाथ तो एक हाथ अंगारों में, निज ब्रह्मानंद रूप में तुम ऐसे बेसुध भरपूर हुए। जब लगे फूलने देह दशा तो अर्णव विदेह मशहूर हुए। योग में भाग साधा भोग, महान स्वरों में बंधन। शीरध्वज, गुरुबंधु तुम्हारा अभिनंदन। कहो
जहाँ ज्ञान चर्चा होती थी, आज ये धनुष तलवारें बहुत दिखाई दे रही हैं। ये तड़क भड़क कैसी विदे है? ये सब क्या नाटक कर रहे हैं आप? हाँ, ये क्या है सब? ये कौन सा विनय हो रहा है? बेटी का स्वयंवर है। उर्मिला का? हाँ, फिर? प्यारी बेटी सीता का। ओ, वो जो पाई गई है। अच्छा, ये भी नया काम। लक्षित स्वयंवर जो भगवान भाव की आयुध का खंडन करेगा, वह बेटी की प्राप्ति करेगा। नए कार्य करते हो। लोग जब घर बनवाते हैं, किसी के पास आत्मजा एक पुत्र हो, स्वयं का पैदा किया हुआ लड़का हो, और एक लड़का उसे रास्ते में मिल जाए, तो लोग जब घर बनवाएंगे तो पहले अपने लड़के को बनवाएंगे कि पाए वाले को बनवाएंगे? अपने को। अपनी लड़की को स्वयंवर नहीं कर रहे, जिसको पाया है उसका पहले कर रहे हैं। योगी लोगों के कार्य उल्टा होते हैं, निराले होते हैं। घर में भोजन न हो लेकिन दान करो, घर के लोग भूखे मरे लेकिन दान करो। आर्यावर्त की इसी परंपरा ने ही तो आर्यावर्त को विश्व गुरु कहा। संसार ने तभी तो जगत गुरु माना। धन्य हो योगी, स्वयंवर पूरा हो गया। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस अवशेष। मतलब 11 माह 29 दिवस व्यतीत हो चुके हैं। प्रतियोगिता हो क्या? स्वयंवर का मतलब क्या? स्वयंवर में लड़की आए, जयमाला डाले जो पसंद हो, कि कोई और कारण है? लक्षित स्वयंवर। अच्छा, लक्षित क्या लक्ष्य है? आधार भगवान भाव का आयुध, हाँ। इसका जो खंडन करेगा वही सीता की प्राप्ति। अच्छा, शंकर जी ने जो धनुष दिया था आपके पूर्वजों को, उसका सब दिया हुआ माल है। आए तो इसीलिए तो तुमको मोह नहीं है। लड़की भी पाई हुई, धनुष भी पाया हुआ, चाहे जो जाए चाहे ना आए, कोई मतलब नहीं है। किसी में कुछ मेहनत होती तो समझ में आता। धनुष टूट गया? नहीं टूटा, अभी नहीं टूटा। तुम्हारी व्यवस्था से नहीं टूटेगा। 11 महीने हो गए, कुछ नहीं कर पाए, इसे हम तोड़वा दें? तोड़वा दें? आप जाए, इसे हम तोड़वा रहे हैं। जाओ। इस तरह धनुष